अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहली पार्ट हमारे पास गिवन है 18x² माइनस 12x। हमने जस्ट इसको फैक्टराइज करना है या इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ 18x² को हम लिख लेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 होता है, और x² को लिख लेंगे x मल्टीप्लाई बाई x। इसी तरह माइनस 12 को लिख लेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 होता है, और x को लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाई x। तो हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, स्प्लिट अप किया। अब वो नंबर जो इन दोनों में मौजूद है वो हम लिख लेंगे, और वो वेरिएबल जो दोनों में मौजूद है, जैसे कि 6 भी दोनों में मौजूद है और x भी दोनों में मौजूद है, तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। इधर आपने ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पर बच जाएंगे एक 3 बच जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ एक x बच जाएगा। माइनस इसी तरह यहाँ पर 2 बच जाएगा, जस्ट क्योंकि ये जो 6 है ये भी बाहर निकला हुआ है, ये जो x है ये भी बाहर निकला हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ 3x माइनस 2 बच जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 1 की सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 5b² माइनस 70b³ तो जैसा काम हमने पहले वाले पार्ट में किया वही काम इसमें करेंगे। सबसे पहली चीज़ 5b² को लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई b² को लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाई b, 2 दफ़ा b लिख लेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में। माइनस 70 को हम लिख लेंगे 14 मल्टीप्लाई बाई 5, 14 मल्टीप्लाई बाई 5 70 होता है, और साथ में b³ है, इसको हम लिख लेंगे b मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई b, 3 दफ़ा इसको b लिख लेंगे। अब इससे कामन ले लेंगे, कामन का मतलब वो नंबर जो दोनों में मौजूद है। देखिए 5 दोनों में मौजूद है, ये बाहर निकल जाएगा, और ये जो 2 b है, एक b यहाँ पर भी है, ये भी निकल जाएगा, और ये भी मौजूद है, तो लिहाजा 2 b निकल जाएंगे, b मल्टीप्लाई बाई b। ब्रैकेट लग जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि 5 भी बाहर निकला हुआ है, 2 बीस है वो भी बाहर निकले हुए, यहाँ पर जस्ट 1 बच जाएगा। यहाँ पर अगर आप देख ले तो माइनस अपनी जगह पर आ जाएगा, 14 बच जाएगा इस प्लेस पर। ये 5 जो है ये तो बाहर निकला हुआ है, ये 2 बीस भी बाहर निकले हुए, यहाँ पर सिर्फ बचेगा b, जस्ट ये वाली b रह जाएगी। इनको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए बन जाएगा 5b² मल्टीप्लाई करे तो, और पीछे बचेगा 1 माइनस 14b। तो ये पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की सॉल्यूशन की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 6x² माइनस 4x। अगेन वही पुराना कंसेप्ट है, हमने जस्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम लिख लेंगे 6x² को 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 होता है, और x² को लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x। माइनस 4x को लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई x को हम लिख लेंगे इस तरह। ये हमारे पास थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको लिख लेंगे वो नंबर जो दोनों में मौजूद है। तो अगर देख ले तो 2 दोनों में मौजूद है, 2 को बाहर लिख लेंगे, और x जो है एक x वो दोनों में मौजूद है, तो मल्टीप्लाई बाई इसके साथ x भी बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ 3, और साथ इसके साथ कोई एक x बच जाएगा, तो ये 3x बन जाएगा। माइनस यहाँ पर एक 2 रह जाएगा, और इसके साथ कोई x रह जाएगा, तो ये 2x रह जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2x इंटू 3x माइनस 2x। तो ये पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है b³
प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, वही सेम टू सेम पुराना कंसेप्ट है। बी क्यूब को हम लिख लेंगे बी मल्टीप्लाई बाय बी, 3 दफ़ा बी लिख लेंगे। बी स्क्वेयर को लिख लेंगे बी मल्टीप्लाई बाय बी, और प्लस लास्ट में एक बी है तो इसको जस्ट बी लिख लेंगे। अब हमने इसमें से ऐसा वेरिएबल कामन लेना है जो तीनों में मौजूद है। तो अगर हम बी को कामन ले लें तो वो तीनों में मौजूद है। यहाँ पर बच जाएगा बी मल्टीप्लाई बाय बी, प्लस यहाँ पर सिर्फ बी बच जाएगा क्योंकि एक बी तो बाहर निकली हुई है, यहाँ पर एक ही बी रहती है, वो बाहर निकली हुई है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बच जाएगा। तो ये बन जाएगा बी एन टू, ये बन जाएगा बी स्क्वेयर प्लस बी प्लस 1। तो इसके साथ पार्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, जो कि हमारे पास है 3a² b माइनस 9ab²। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय a² को लिख लेंगे a मल्टीप्लाई बाय a, और साथ में b है इसको b ही लिख लेंगे। माइनस 9 को हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a, और मल्टीप्लाई बाय b² है तो इसको लिख लेंगे b मल्टीप्लाई बाय b। अब हमने वो नंबर या वो अल्फ़ाबेट बाहर लेके जाने हैं जो दोनों में मौजूद हो। तो 3 यहाँ पर भी मौजूद है, 3 यहाँ पर भी है, ये 3 बाहर निकल जाएगा। a यहाँ पर भी मौजूद है और a यहाँ पर भी है, इसके साथ a भी निकल जाएगा। इसी तरह इसके साथ b भी यहाँ पर भी मौजूद है और b यहाँ पर भी मौजूद है, तो ये b भी इसके साथ निकल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देख लेते तो 3 बाहर निकला हुआ है, a बाहर निकला हुआ है, b भी बाहर निकला हुआ है, यहाँ पर सिर्फ एक a बच जाएगा क्योंकि ये 3 चीज़ें तो बाहर निकली हुई है ऑलरेडी। 3ab, सिर्फ a ही बच जाएगा। माइनस यहाँ पर अगर आप देख ले तो एक 3 बाहर निकला हुआ है, एक 3 बच जाएगा। a बाहर निकला हुआ है, ये भी तो निकल गया बीच में से। b बाहर निकला हुआ है, ये भी नहीं आएगा, और सिर्फ हमारे पास आ जाएगा ये b, जस्ट ये वाला। क्योंकि आप देख ले ये 3 हमारे पास बाहर निकला हुआ है, पीछे एक 3 बच गया, वो हमने लिख लिया। ये a ये ऑलरेडी बाहर है, ये b ये ऑलरेडी बाहर है, तो सिर्फ हमारे पास सिर्फ 3b बच जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 5 की सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 6 की सॉल्यूशन की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 हमारे पास है a² b प्लस ab²। पार्ट नंबर 6 हमारे पास ये a² b प्लस ab²। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे तो ये बन जाएगा a मल्टीप्लाई बाय a, क्योंकि a² है और साथ में b है तो मल्टीप्लाई बाय b, प्लस इसको लिख लेंगे a मल्टीप्लाई बाय b² को लिख लेंगे b मल्टीप्लाई बाय b। ये पहला स्टेप आ गया। इसके बाद हमने वो अल्फ़ाबेट बाहर लिखने हैं जो दोनों में मौजूद है। जैसे अगर इस a की बात की जाए तो ये यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, तो ये a बाहर लिख लेंगे। इस b की बात की जाए तो ये इस वाले टर्म में भी मौजूद है और ये इस वाले टर्म में भी मौजूद है, तो ये b भी बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास a भी बाहर निकला हुआ है, सिर्फ a बच जाएगा, प्लस यहाँ पर भी हमारे पास a भी बाहर निकला हुआ है, सिर्फ b बच जाएगा। तो इसके साथ पार्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो पार्ट नंबर 7 लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है xy² माइनस x²y। ये पार्ट नंबर 7 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं x मल्टीप्लाई बाय y² को लिख लेते हैं y मल्टीप्लाई बाय y, माइनस इस x² को लिख लेते हैं x मल्टीप्लाई बाय x, और साथ y है तो मल्टीप्लाई बाय y आ जाएगा। अब इसमें तो नंबर कोई भी नहीं है, सिर्फ अल्फ़ाबेट ही आए हुए हैं, तो हमने वो अल्फ़ाबेट बाहर निकालना है जो दोनों में मौजूद हो। जैसे अगर x की बात की जाए तो ये यहाँ पर भी मौजूद है और ये यहाँ पर भी मौजूद है, ये x बाहर निकल जाएगा। y की बात की जाए तो ये यहाँ पर भी मौजूद है और ये यहाँ पर भी मौजूद है, तो ये y भी साथ बाहर निकल जाएगा।
सॉरी वाई। तो एक्स वाई तो बाहर निकला हुआ है, यहाँ पर पीछे जस्ट वाई बच जाएगा। इस वाले टर्म में एक्स वाई तो निकले हुए बाहर, इसमें सिर्फ वाई वाला टर्म बच जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा। इसमें अगर देख ले तो एक्स वाई अगेन बाहर निकला हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा एक्स। तो ये पार्ट नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ जाते हैं, वी ट्रिपल आई, जो कि हमारे पास है 12 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 2y। अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6, एक्स स्क्वेयर को हम लिख लेंगे x मल्टीप्लाई बाय x, और y को साथ हम वैसे ही लिख लेंगे, प्लस 2 और y को 2 मल्टीप्लाई बाय y लिख लेंगे, या 2y लिख लेंगे, एक ही बात है। अगेन यहाँ पर सेम ही कंसेप्ट है। अगर देखा जाए तो 2 दोनों टर्म में मौजूद है, 2 बाहर निकल जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो x दोनों टर्म में मौजूद नहीं है, यहाँ पर तो x मौजूद है लेकिन यहाँ पर x मौजूद नहीं है, लिहाजा हम x को बाहर नहीं लेके जा सकते। लेकिन अगर y को देखें तो इस टर्म में भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, तो साथ में y भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस टर्म में जस्ट बच जाएगा 6, साथ में ये 2x बच जाएंगे, 2x मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा जस्ट 1, क्योंकि ये 2 भी बाहर निकला गया y भी बाहर गया y, तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा 1। तो इसके साथ पार्ट नंबर 8 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ, जो कि हमारे पास है आई एक्स पार्ट 5 आर स्क्वेयर एस माइनस 10 आर एस स्क्वेयर। ये है जी पार्ट नंबर 9 सॉरी। इसको लिख लेते हैं 5, आर स्क्वेयर को लिख लेते हैं आर मल्टीप्लाई बाय आर, और इसको साथ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय एस, माइनस 10 को लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर, और एस स्क्वेयर को लिख लेते हैं एस मल्टीप्लाई बाय एस। अब हमने वो टर्म, वो अल्फ़ाबेट और वो वेरिएबल बाहर निकालने हैं जो दोनों में मौजूद है। जैसे 5 इसमें भी मौजूद है और 5 इसमें भी मौजूद है, तो 5 को बाहर निकाल लेते हैं। एक आर इसमें भी मौजूद है और एक आर इसमें भी मौजूद है, साथ में ये आर भी बाहर निकल जाएगा। इसके बाद अगर एस की बात की जाए तो इस टर्म में भी एस मौजूद है और इस टर्म में भी एस मौजूद है, तो इस एस को भी बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से 5 आर और एस को बाहर निकाले तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा आर, माइनस यहाँ से भी अगर 5 आर और एस को बाहर निकाल ले तो यहाँ पर बच जाएगा 2, क्योंकि ये आर बाहर निकला हुआ है, ये इस पे बाहर निकला हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा आर माइनस 2। तो इसके साथ पार्ट नंबर 9 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके तमाम पार्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए, और मैंने कोशिश की है कि तमाम स्टूडेंट के लिए पार्ट्स को बहुत आसान करके सॉल्व किए हैं। तो मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।